हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीआरटी 2019 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे स्टेट के, उनको कंटिन्यू करेंगे। पहले 15 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख लें। दोस्तों, मैंने एक और मैथ की सीरीज शुरू की है जिसमें मैं मैथ के बेसिक्स करा रहा हूं। अगर आपको डायरेक्ट चैप्टर से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप उस सीरीज को कंटिन्यू करें। उससे आपको समझ आएगा कि हमने मैथ सोल्व कैसे करना है, हमारी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बूस्टअप होगी, डिजिट्स क्या हैं, कैसे हम परसेंटेज को और कैसे रेशियो को हम देख सकते हैं। वो वहाँ से आपको देख के समझ आ जाएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और वो वीडियो यहाँ भी आपको शो हो रही है स्क्रीन पे। तो उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार जाके और उस सीरीज को फॉलो कर लें। और मैं यहाँ से आगे 2023 तक एस्टेट पीआरटी के सारे आपके मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें सारे कराऊंगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो। सबसे पहले ये जो आपका प्रतिशत दे रखा है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 और कट के आ गया है 1/5। अब ये जो फ्रैक्शन बढ़ गई है परसेंटेज से, इसमें जिसके साथ कंपैरिजन कर रखा है वो वैल्यू नीचे वाली होती है। भाई ए की आय बी की आय का 20% कम है तो इसका मतलब जो बी की आय है वो 5 यूनिट है। अब ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है और 5 का 20% 1 है तो 5 से 1 कम है, इसका मतलब 4 है। एक तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना के इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो मैं बी की आय को 100 मान सकता हूं और 100 से 20% कम ए की आय 80 हो जाएगी। इसको अगर हम काटेंगे तो भी ये 5 से 4 ही आएगा। अब आगे बोला है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब की बार ए का कंपैरिजन करना है बी की आय से। पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय को हम रखेंगे नीचे, जिससे कंपैरिजन करना है उसको रखते हैं नीचे। उसके बाद बी की आय कितना अधिक है, तो ए से जो बी अधिक है वो है 1 अधिक। ये आ गया है 1/4, फ्रैक्शन आ गई है हमारी। इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर दीजिए और ये कट के आ गया है 25%। ये लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुजाकार प्लाट है। ये हमने एक त्रिभुज बना ली है। इसकी भुजाओं का अनुपात है 3:5:7 और इसका परिमाप जो है वो 300 मीटर है। तो अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले हमें भुजाओं का माप निकालना पड़ेगा और उसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जो आपको रेशियो में वैल्यू दे रखी है उसी को ही 1 मिनट के लिए ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए। मैंने ये मान लिया कि ये भुजा 3 यूनिट है, ये भुजा 5 यूनिट है और ये भुजा 7 यूनिट है। इस तरीके से जो टोटल भुजाओं का जोड़ आ गया हमारा 7 और 3 10 और 5 15 यूनिट आ गया है। और ये जो 15 यूनिट सभी भुजाओं का जोड़ है इसी को हम परिमाप कहते हैं और क्वेश्चन में ये परिमाप 300 मीटर दे रखा है। इसका मतलब जो हमारी 15 यूनिट है वो 300 मीटर के बराबर है। तो अब हम कंपैरिजन कर लेंगे। 15 यूनिट का मान है 300 मीटर, 1 यूनिट का मान होगा, ये 15 इधर जाके डिवाइड कर देगा इसको 300 को, तो ये हो जाएगा 20। तो 1 यूनिट का मान जो है हमारा 20 मीटर आ गया है। अब 20 मीटर से इन तीनों को गुणा कर देंगे और भुजा आ जाएगी। 20 3 60, 60 मीटर एक भुजा आ गई है। 20 5 100, 100 आ गई है। एक 20 7 140। ये सभी मीटर में 3 भुजा निकल के आ गई है। अब इन तीनों भुजाओं के माप निकलने से मुझे पता चल गया है ना तो यही त्रिभुज कोई समबाहु त्रिभुज है, ना तो इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये एक विषमबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है हीरो सूत्र। उसके लिए हमें पहले एस निकालना होता है। एस होता है हमारा सेमी पैरामीटर।
कहने का मतलब जो हमारा पैरामीटर है उसको हम 2 से भाग करते हैं। पैरामीटर दे रखा था हमारा, परिमाप दे रखा था हमारा 300, उसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा एस निकल के आ जाएगा और वो आ गया है 150। तो सबसे पहले हमने एस निकाला। अब अक्षेत्रफल निकालने का जो हमारा फार्मूला है हीरो सूत्र, वो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक बार तो हमारा एस सेमी पैरामीटर, दूसरा सेमी पैरामीटर में से पहली भुजा घटानी है, गुणा में सेमी पैरामीटर में से दूसरी भुजा और सेमी पैरामीटर में से तीसरी भुजा, और इन तीनों को गुणा करना है। अब जो हमारा एस है ये वाला, वो तो दे रखा है 150। अब गुणा में एस माइनस ए, ये जो पहली भुजा है इसको हमने ए मान लिया और 150 में से घटा लिया तो ये आ गया है मेरा 90। फिर दूसरी भुजा को 150 में से घटा लिया, 100 को घटाया तो ये आ गया है मेरा 50। तीसरी भुजा 140, 150 में से घटाया तो 10 आ गया। अब इनको इसमें से वर्गमूल में से बाहर निकालना है। सबसे पहले हम 0 को वर्गमूल में से बाहर निकाल लेंगे। वर्गमूल के अंदर जो 0 दे रखी है वो 4 दे रखी है, और वर्गमूल से बाहर अगर ये जाएंगी तो आधी हो जाएंगी। 4 0 की बजाय बाहर निकलेंगे वर्गमूल से 2 0। अब इसमें बचा हुआ है 15। 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5। अब यहां पर बचा हुआ है 9। 9 को लिख सकता हूं 3 गुणा 3, और 5 को लिख सकता हूं 5। यहां से ये 0 भी चली गई, ये 0 भी चली गई, ये 0 भी चली गई और ये 0 भी चली गई, ये बाहर आ गई है। अब रूट में ये बचा हुआ है। अब रूट में से जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर चला जाएगा। 3 का जोड़ा बन गया है, वो बाहर चला गया। भैया 2 0 को हम डायरेक्ट लगाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना, तो 1 लगा दिया इसके साथ। तो 3 का जोड़ा बन गया था, 1 3 बाहर आ गया। इस 5 का जोड़ा बन गया है, ये भी बाहर आ गया है। अब इस 3 का जोड़ा नहीं बना है तो ये वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। तो 3 पंजे 15 गुणा 100 1500, वर्गमूल 3। ये हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का जो हमारा टॉपिक होता है उसका दूरी निकालने का ये फार्मूला है। वो होता है x2 माइनस x1 उसका वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 उसका वर्ग। ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, ये आपने बस फार्मूला याद रखना है। x2 माइनस x1 इसका वर्ग जमा में y2 माइनस y1 इसका वर्ग और सारे का वर्गमूल। ये दो बिंदुओं की दूरी निकालने का फार्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा औसत का, 11 परीक्षणों का औसत 60 दे रखा है। 11 परीक्षणों का जो एवरेज है वो दे रखा है 60। पहले इससे समझें, एवरेज का मतलब ये है अगर 11 परीक्षणों का एवरेज 60 है तो इसका मतलब ये है ये सभी नंबर जो है मेरे 60 हैं, तब इसका एवरेज 60 आया है। फिर आगे बोला है इन 11 में से पहले 6 का जो एवरेज है वो है मेरा 59, और फिर अंतिम 6 उनका जो एवरेज है वो है 62। अब भाई टोटल संख्याएं थी मेरी 11, ये 11 संख्याएं थी मेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जो पहली 6 संख्याएं हैं इनका औसत है 59, और अंतिम 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं इनका औसत है 62। आपने अब देख लिया है ये जो बीच वाली संख्या है ना, छठी संख्या, ये दोनों बार आ गई है, इस तरफ से भी आ गई है और इस तरफ से भी आ गई है। ये संख्या बतानी है, ये संख्या कितनी है, छठी संख्या। कि इसको कैसे निकाल लेंगे, देखो एक तो सिंपल तरीका ये है, 11 परीक्षणों का एवरेज 60 है, योग निकाल लेंगे 660 आ जाएगा। पहले ऐसे समझा देता हूं आपको एक बार। यहां से मैंने एवरेज से योग निकाल लिया, 11 संख्याओं का एवरेज 60 था तो योग आ गया है इतना, ये आ गया है 660। अब 6 संख्याओं का एवरेज जो है वो है 59, उनका योग आ जाएगा 6 गुणा में 59,
6 5 30, 9 5 45, ये आ गया 345। ये हो गया मेरा 6 पंजे 30, 6 निमा 54, ये हो गया मेरा 354। दूसरी 6 संख्याओं का औसत है 62, इनका योग हो जाएगा 6 6 36, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा मेरा 372। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से 660 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 और 2 6, 7 और 5 12, 3 और 3 6 और 1 7, माइनस 660। ये हो गया मेरा 6, 12 में से 6 गया 6, ये मेरा आंसर आ गया है। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका, लेकिन एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने अभी बताया आपको, अगर 11 संख्याओं का एवरेज 60 है तो सभी संख्याएं 60 होनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि 6 संख्याओं का औसत 59 दे रखा है, तो वो 60 से कितना कम है, 1 कम है। तो यहाँ से ये अगर इनका मैं योग निकाल लूंगा तो वो कितना कम आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 गुना में -1, इस वजह से 6 कम हो गया है। एवरेज होना चाहिए था 60, 59 होने की वजह से एवरेज में 6 की कमी आ गई है। अब अगर सभी संख्याओं का एवरेज 60 होना चाहिए था, यहाँ पर 62 दे दिया है, ये 2 ज्यादा है। अगर एवरेज 2 ज्यादा है तो 6 गुना 2, टोटल मेरा ज्यादा हो जाएगा 12। अब यहां से मुझे ये समझ आया, औसत 60 होना चाहिए था, 59 होने की वजह से 6 कम हो गया है, और 62 होने की वजह से 12 ज्यादा हो गया है। अगर यहाँ से मैं सोल्यूशन देख रहा हूँ तो 6 मेरा ज्यादा होना चाहिए, तो वो 6 इसमें जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 66। अगर ये थोड़ा एडवांस लग रहा है तो पहले मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया था। चलिए आगे चलते हैं। भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा, ये एक फार्मूले पर बेस्ड है कि a की पावर m गुणा में b की पावर n बराबर होता है, सॉरी, a की पावर m गुणा में a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस में n। ये एक फार्मूला है। अगर दो संख्याएं गुणा हो रही हैं, जो दोनों संख्याएं सेम हैं, तो उनकी पावर जुड़ जाती है। अब जैसे यहाँ पर है, ये संख्या और ये संख्या एक समान है, तो बीच में गुणा है तो इनकी पावर जो है वो जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा 225 की पावर, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 0.5 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे बेस दोनों में सेम है और बीच में गुणा है तो पावर जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 225 की पावर 0. अच्छा ये पूरा 1 हो जाएगा भाई, 0.8 0.2, ये पूरा 1 हो गया। अब एक और फार्मूला है हमारा, a की पावर m भाग में a की पावर n। अगर दोनों बेस सेम हो और बीच में भाग हो तो पावर माइनस हो जाती है। अब क्या है, अब ये आपस में भाग में है, बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो ये जाएगा 225 की पावर 0.5 माइनस में 1, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 225 की पावर -0.5। अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 225 की पावर 1/2, और वो भी माइनस का। तो क्या होगा, अगर इस माइनस को मैं हटाना चाहता हूं तो इसको लिखना पड़ेगा मुझे 1/225, तो ये माइनस हटेगी। अब आ गया है 1/2। 225 को हम लिख सकते हैं 1/15 की पावर 2। अब जो 15 की पावर 2 है उसको मैंने बाहर लिख दिया, और बाहर 1/2 था ही, ये इससे कट गया, आंसर आ गया मेरा ये। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बेलनाकार जार के आधार की परिधि 132 है। भाई एक बेलन है कुछ इस तरीके का, इस बेलन की परिधि, परिधि का मतलब है ये वृत्त जो है इसकी परिधि की बात चल रही है, और वृत्त की परिधि कैसे निकलती है, 2πr, और कितनी दे रखी है 132 सेंटीमीटर। दो ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7, आर मैंने निकालना है, और ये हो जाएगा 132, 22 6 132, 2 से काट दिया 3, ये साथ ही तरह के गुणा हो गया, आर जो है मेरा वो 21 सेंटीमीटर आ गया है। अब ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या है मेरी 21 सेंटीमीटर, और ऊंचाई पहले दे रखी है इसकी 25 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है तो
इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। अगर इसमें ये बताना है कितना पानी आएगा तो इसके लिए इसका आयतन निकालना पड़ेगा भाई। आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर है मेरी 21, स्क्वायर है तो 2 बार ले लिया, एच है 25। इसको सोल्व कर लीजिए। 7 3 21, 2 इधर ले लिया, 1 22 से ये तो बच गया है 11, 2 इधर चला गया 6, 6 गुणा 21 126 और गुणा में 25। इसको सोल्व कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है ये आ गया है क्यूब सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर मैंने निकालना है लीटर में। 1000 क्यूब सेंटीमीटर जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है ना तो इसके डिवाइड में 1000 करेंगे, वो भी कर दिया मैंने साथ में। 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये आ गया है बटे में 40। अब इन दोनों को गुणा कर लिया। 11 से किसी भी संख्या को गुणा करना बहुत आसान होता है। पहले इकाई के अंक को लिखेंगे, फिर इकाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ेंगे, 6 और 2 8। अब दहाई के अंक में सैकड़े का अंक जोड़ेंगे, 2 और 1 3। अब इससे आगे कोई अंक नहीं बचा है तो जो लास्ट का अंक है उसको यहाँ लिख देंगे। ये हो गया है 1386 बटे में 40। अब इससे इसको भाग कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। पहले टेबल चलेगी 3 पे, 120 हो गया, इसमें से घटाएंगे 138 में से तो बच जाएगा हमारा 18, 18 6। अब हमारी टेबल चलेगी 4 चौके 16, 34 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, ये मेरा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक कागज की सीट है। भाई एक इस प्रकार की आयताकार एक सीट है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। ये बोला गया है इसमें से 2-2 सेंटीमीटर के वर्ग काटने हैं। वो कितने वर्ग आएंगे इसमें वो बताना है। भाई इसमें हम करेंगे, पहले पूरी आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल निकलेगा हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, 6 8 48, 48 वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल आ गया है। फिर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो एक वर्ग काटना है उसका क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुना भुजा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। आयत का क्षेत्रफल आ गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब इससे कितने ऐसे वर्ग बनाए जा सकते हैं इस सीट में से काट के, तो इस आयत के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 12। तो ऐसे 12 वर्ग काटे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम जो है वो 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इसमें सबसे अच्छा तरीका तो ये है, बड़ी संख्या जो है एक तो वो 4 का मल्टीपल होगी क्योंकि बड़ी संख्या ये है, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये तीनों संख्याएं ही 4 का मल्टीपल है, सिर्फ यही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। तो अब इसको आगे सोल्व करके देखना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे सोल्व करके देखें, भाई एक हमारा एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है, एलसीएम बराबर होता है HCF गुणा में ओड फैक्टर। अब ये ओड फैक्टर क्या होते हैं, कोई 2 संख्या थी जिसमें से HCF से उन दोनों को डिवाइड कर दिया और जो अनुपात में आ गया है उन्हीं को हम ओड फैक्टर बोलते हैं। ये ओड फैक्टर हैं दोनों। अब हमने क्या करा, अपनी तरफ से HCF को H मान लिया, LCM तो दे रखा था 84, HCF को मान लिया मैंने H, ओड फैक्टर दे रखे हैं 3 और 4, तो 3 चौके 12 से 84, H जो है मेरा वो 7 आ गया है। अब H 7 आने का क्या मतलब है, HCF 7 आ गया है, HCF से इन दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों संख्या आ जाएंगी, 7 3 21, 7 4 28, तो बड़ी संख्या जो है वो मेरी 28 है। चलिए आगे चलते हैं। भाई हर क्वेश्चन का बेसिक नहीं बता सकता मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है आपकी LCM HCF जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ और पूरा RS अग्रवाल सोल्व करा रहा हूँ। उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, उसकी मैंने काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही मैं वो वीडियो डाल लूँ तो RS अग्रवाल का पूरा मैथ सोल्व करा रखा है मैंने उसमें, वो एक एक करके वीडियोज आएंगी, उनको आप देख लेना, आपको ये बेसिक भी समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हैं तो द्विघात समीकरण होगा। अब इसके पीछे भी काफ़ी बेसिक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं
कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो होता है x की पावर 2 माइनस दोनों मूलों का जोड़ गुणा में x प्लस में दोनों मूलों की गुणा। इस तरीके से समीकरण बनता है। अब एक्स स्क्वायर एक मूल दे रखा है मेरा 2/3, दूसरा मूल दे रखा है वो अगला माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगी 1/2, एक्स ऐसे का ऐसे। एक मूल है 2/3, दूसरा मूल है माइनस का 1/2 बराबर है 0। बस इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ऊपर तो आ गया है 1, नीचे आ गया है 3 दूनी 6x। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ लग जाएगा माइनस, 2 से 2 काट दिया, ये आ गया है 1/3 बराबर 0। इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 6 से पूरे समीकरण को गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 6x की 2 माइनस x माइनस 2। ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें एक सीरीज दे रखी है जिनके बीच का अंतर बराबर है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। और इसमें ये बता रखा है कि एक 78वां पद है इसमें कहीं आगे चल के, उसकी संख्या बतानी है वो कौन सा पद है। इसमें पद निकालने का फार्मूला होता है ए एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए एन का मतलब है वो जो पद हमने निकालना है वो है 78, ए का मतलब है पहला पद वो है 3, एन का मतलब है पद की संख्या जो हमने निकालनी है, और डी का मतलब है डिफरेंस जो इनके बीच का है वो है 5। तीनों उधर जाके माइनस हो गया, 75 आ गया, 5 से उसको भाग कर दिया 15, 15 बराबर आ गया है एन माइनस 1। ये एक उधर जाके जुड़ गया तो एन की वैल्यू जो है वो मेरी 16 की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 दे रखा है और उनका अनुपात 5:2 दे रखा है, तो वो संख्याएं बतानी है क्या होगी। अब ये यूनिटरी मेथड से ही सोल्व कर लेंगे हम। हमने पहली संख्या 5 मान ली है, दूसरी संख्या 2 मान ली है, तो इनका अंतर आ गया हमारा 3 यूनिट, और क्वेश्चन में दे रखा था 66, तो 3 यूनिट का मान 66 के बराबर कर दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 से इसको भाग कर देंगे तो 22 आ गया है। अब 22 से इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 22 पंजे 110 और 22 दूनी 44। ये हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भाई बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117 है, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया बी। पहले इसको लिखते हैं, ये क्या है, ए है 3 बार, ये हो जाएगा ए की पावर 3 प्लस में बी भी 3 बार है, बी की पावर 3 डिवाइड में, इसको मैंने माना था ए, ये हो जाएगा ए की पावर 2 माइनस, इसको मानना था ए, इसको बी, ये हो जाएगा ए बी प्लस में, इसको मानना था बी, ये हो जाएगा बी की पावर 2। अब ये एक फार्मूला है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है ए जमा में बी इंटू ए की पावर 2 प्लस, सॉरी माइनस आएगा भैया, माइनस ए बी प्लस में बी की पावर 2। ये हमारा एक फार्मूला है। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा कि जो ये गुणा में था ना, ये इधर भाग में आ गया है, तो हो जाएगा ये ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बटे में, ये इधर आ गया ए की पावर 2 माइनस ए बी प्लस बी की पावर 2, और बराबर में बच गया है ए प्लस बी, और इसका मान पूछ रखा है आपसे, ये किसके बराबर होता है, ए जमा बी के। तो ए हमने मानना था 1.41 और बी मानना था 6.9, बस इनको जोड़ लो आंसर आ जाएगा। 9 और 1 10, 6 और 4 10 और 1 11, 1.1 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 15 वर्षों में रवि की उम्र वर्तमान उम्र से 4 गुना होगी। कहने का मतलब फिलहाल वर्तमान में उसकी अगर उम्र 1 यूनिट है तो 15 वर्ष बाद उसकी उम्र 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 4 यूनिट हो जाएगी। अब तो है 1 यूनिट, 15 वर्ष बाद 4 यूनिट हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो डिफरेंस कितना आया यहाँ, 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये 3 यूनिट बढ़ेगी 15 साल में, तो 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 15 वर्ष दे रखी है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जाएगा 3 पंजे 15। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई है, तो 5 एकम 5, वर्तमान में उम्र है 5 साल, 5 चौका 20, 15 वर्ष बाद हो जाएगी 20। वर्तमान की उम्र पूछी है तो 5 वर्ष। एक शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई
क्रमशः 21 और 28 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा भाई, एक शंकु है, ये शंकु है हमारा, बहुत खूबसूरत बन गया है भाई, चलो कोई बात नहीं। इसकी जो ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या कैसे निकलेगी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, वो जाएगा 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग बराबर हो जाएगी हमारी त्रिज्या, इसके ऊपर लगेगा वर्गमूल। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी भाई। 28 का वर्ग होता है 784, 21 का वर्ग होता है 441, ये घटा लिए, ये हो जाएगा 3 4 3, 343 आ गया है। अब इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे, 343 होता है 7 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, ये है इसके अंदर। तो वर्गमूल के अंदर जिसके जोड़े पूरे बनते हैं वो बाहर आ जाता है, तो एक 7 का पूरा जोड़ा बन गया, वो बाहर आ गया है, और ये 7 वर्गमूल के अंदर रह गया है, सॉरी। तो 7 वर्गमूल 7 हमारी त्रिज्या की है। अब हमने आयतन निकालना है। शंकु का आयतन निकलता है 1/3 पाई का मान 22/7, आर 2 बार 7 वर्गमूल 7 गुणा में 7 वर्गमूल 7 गुणा में एच, एच है हमारी 21, ये फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सभी का मान रख दिया, इसको सोल्व कर दीजिए, 7 3 21। अब है 22 गुणा में 7 गुणा 7 और वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 पूरा 7, ये आ गया हमारा। 7 को 3 बार गुणा किया था तो 343 आएगा। 22 को मैंने लिख दिया 11 गुणा 2 गुणा 343, 343 को 2 के साथ गुणा किया, ये हो गया है 11 गुणा 686। अब 11 से किसी भी संख्या गुणा करने का तरीका मैंने अभी बताया था, इकाई का अंक लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 8 14, एक हो गया कैरी, फिर अगलों को जोड़ेंगे, 6 और 8 14 और 1 15, फिर लास्ट के अंक को लिखेंगे, जो कैरी था वो जोड़ देंगे, वो जाएगा 7546, ये मेरा आंसर है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। भाई 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 60 मिनट में जाता है। 54 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से गुणा कर दिया, 54,000 मीटर जाता है। तो 1 मिनट में जाएगा, ये 60 इधर आके इससे भाग हो जाएगा, 0 से 0 6 9 54, 900 मीटर आपका आंसर आ गया है। जी लीजिए भाई, 15 के 15 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं, जो उसकी बेस्ट ट्रिक थी उससे। अगर आपका बेसिक ज़्यादा क्लियर नहीं है तो कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए होंगे, उसके लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैथ की मैंने एक सीरीज शुरू की है, उसको आप कंटिन्यू करें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अब मैं इससे अगला पेपर लेके आऊँगा पीआरटी 2020 का, आपके और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। 5 साल के पेपर अगर आप मेरे साथ कर लोगे तो काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों।